Good morning students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 7th class second chapter. Second chapter का second part हमने start किया था, तो उसमें next देखो क्या है. रवि tell him, रवि ने उसे बताया there is nothing left in the kitchen, कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है. called रुकुमनी, रुकुमनी ने उसे पुकारा या रुक्मणी ने उसे बताया कि किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, अब वो दोबारा यहाँ पर मत आई, यानी कि भिखारी को बोल रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें कोई और घर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ. टेल हिम दैट, रुकुमामी ने मुझे यहाँ कहा था कि टेल हिम दैट, उसे ये बता देना. सी साउंडेड फेड अप, उनकी आवाज जैसे आ रही थी कि उन्होंने आपको जो कुछ था फेड अप खिला दिया. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि बार बार दोहरा नहीं रहा था. रिपीट होता है दोहराना, इट ऑल इन सारी बातों को, टू द बेगर भिखारी को. रवि बार बार इन बातों को भिखारी के सामने दोहरा नहीं सकता था. व्हाट इज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा. हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, उनकी माँ ने कहा कि हैड बीन इजी आसान है, फॉर देम उनके लिए, ऑल टू हियर सुनना. उनकी माँ ने उन्हें यह भी बताया कि इन भिखारी जैसे लोगों के लिए ये बात सुनना आसान है, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने ये बात बोलते हैं. देर अंडर द नीम ट्री, जो कि नीम के पेड़ के नीचे बैठा है. द बेगर सेटअप एंड साइड, भिखारी वहां बैठा है, साइड गहरी सांस लेना, और गहरी सांस ले रहा है. आई विल गो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. ही सेड वियरली, वह तके हुए अंदाज में कहता है, यानी कि बार बार देखता रहता है और उसी अंदाज में बोलता है. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, बस मुझे थोड़ा सा आराम करने दो. अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे. द सन इज सो हॉट, क्योंकि सूर्य बहुत, गर्मी बहुत तेज है. द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, तार भी पिघल रहे हैं. मेल्टेड मतलब पिघलना, तार भी पिघल रहे हैं. सॉरी ये गलत हो गया, पिघलना. तार भी पिघल रहे हैं सड़क के ऊपर. माई फिट आर ऑलरेडी, और मेरे पैर तो पहले से ही ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड होता है छाले पड़ना, ठीक है. ब्लिस्टर्ड किसको बोलते हैं, छाले पड़ना. मेरे पैरों में तो पहले से ही छाले पड़े हुए हैं. ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज, वेट स्ट्रेच, स्ट्रेच होता है फैलाना, उसने फैला लिया अपने पैरों को. टू शो लार्ज पिंक पिलिंग ब्लिस्टर, ये दिखाने के लिए कि मेरे पैर में कितने बड़े पिंक कलर के पिलिंग ब्लिस्टर, पिलिंग होता है मतलब इसकी जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, छाले हैं. ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट, उसके बेयर फिट यानी कि ऐसे पैर जो नंगे पांव हैं, जिनमें चप्पल नहीं है, शूज नहीं है, उनके शोल्स, शोल्स मतलब तलवे, उनके तलवों के ऊपर किस प्रकार से छाले पड़े हुए हैं, ये वो दिखाने के लिए उसने अपने पैरों को फैला लिया. आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी, मेरा अनुमान था, सपोज मतलब अनुमान, मेरा अनुमान था. ही डज नॉट हैव द मनी, कि उसके पास पैसे नहीं थे. टू बाय चप्पल, चप्पल खरीदने के लिए, यानी कि उसके पैर के तलवे में, सोल्स तलवा बोलते हैं अपने पैर का जो तला होता है, उसमें छाले पड़े हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके पास धन नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे कि ये चप्पल खरीद सके. मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, विस्पर्ड होता है धीरे से बोलना, ठीक है, कान में फुसफुसाना. तो वो धीरे से बोलती है मीना और रवि को. हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, कि क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुराने चप्पल की जोड़ी पड़ी है. तो आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा कि मैं नहीं जानता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट इज फिट, मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं उसके पैरों में फिट आने के लिए. और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, और मैं उसे दे देता. एंड इज फिट वर लार्जर, क्योंकि उसके पैर बहुत बड़े हैं. देन मृदुज एंड मीनाज, मृदु के पैर से भी, मीना के पैर से भी, और रवि के पैर से भी. वरना रवि कहता कि मैं मेरी चप्पल उन्हें दे देता. द बेगर वॉज शेकिंग आउट इज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग इज धोती, बेगर क्या करता है, शेकिंग आउट इज अपर क्लॉथ, अपने शेक झड़काना, ठीक है, छटकना, वो झड़काता है अपने ऊपर के कपड़ों को. एंड टाइटिंग इज धोती, अपनी धोती को टाइट करता है. ही रेज्ड हिज आईज, वह अपनी आंखें ऊपर उठाता है. एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और एक डर से सड़क की तरफ देखता है, क्योंकि पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पांव हैं, और बहुत तेज गर्मी है. इस तपती हुई धूप में नंगे पांव चलना बहुत मुश्किल है. तो वह तैयार हो चलने के लिए, लेकिन वो बहुत डर से सड़क की तरफ देखता है. ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, ग्लिमिंग चमक रही है, इन द आफ्टरनून हीट, इससे दोपहर की गर्मी जो चमक रही है उसकी तरफ डर से देखता है, उसे घूरता है. ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे जरूरत है कि उसके पैरों में कुछ हो. मीना सैड, मीना ने कहा. हर आईज बिग आईज फीलिंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई, और उसने कहा कि इसे जरूरत है कि इसके चप्पल में, पैर में कुछ होना चाहिए. इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है. श्योर सेड रवि, रवि ने करके चुप किया.
आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट इज नॉट फेयर, ऐसे ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि सही है, ये सही नहीं है, इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, हम कोई सहायता करने नहीं जा रहे हैं। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट, 2 मिनट में ही उसके पैर फ्राई हो जाएंगे। यानी कि उन्हें भी बुरा लगता है, बार बार सोचते हैं कि ये सही बात नहीं है कि एक इंसान जिसके पैर में कुछ नहीं है वो इतनी गर्मी में चलेगा तो फ्राई हो जाएंगे, तले जाएंगे इसके पैर ऑन द रोड। व्हाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, उसे क्या जरूरत है, बस एक चप्पल की जोड़ी उसे चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, सो वेयर डू वी गेट देम, हम कहाँ से प्राप्त करें ये चप्पल, हम कहाँ से लें। कम आओ, लेट्स सर्च द हाउस, घर के अंदर ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह धक्का मारता है, पुश करता है मृदु को और मीना को घर के अंदर। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांदा, जैसे ही वो अपने कदम वरांदा के अंदर, बरामदे के अंदर रखते हैं, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल, तो मृदु की आंखें गिर जाती है, मृदु की आंखें देखती है ओड लुकिंग, ओड मतलब अजीब, विचित्र, एक अजीब प्रकार की चप्पल दिखाई दी। शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, उसने इनको नोटिस किया था, देखा था जब वो यहाँ पहुंची थी, यानी कि जब वो यहाँ अपने आंटी अंकल के घर मिलने आई थी तभी उसने उस चप्पल को नोटिस किया था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, रवि, वह उसे धीरे से बोलती है, हुज वर दोज, वो चप्पल किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द शैबी लुकिंग, रवि मुड़ता है, ग्लेंस देखता है या नजर घुमाता है, एट द शैबी लुकिंग, ये जो उबड़ खाबड़ सी चप्पल दिखाई दे रही थी, शैबी मतलब उबड़ खाबड़, इनकी तरफ। बट स्टडी एंड स्लीपर, ओल्ड स्लीपर, लेकिन ये क्या लग रहे हैं, एक ओल्ड स्लीपर के जैसे लग रहे हैं, चप्पल नहीं लग रही, एक स्लीपर लग रहा है, ये पुराने प्रकार का, एक पुरानी रिवाज का स्लीपर लग रहा है। ही बीम्ड एंड नोडेड, वह बीम, बीम होता है घूरना, नजर से देखना, एंड नोडेड अपना सिर हिलाता है। दे आर जस्ट द राइट साइज, ये चप्पल उसके बिल्कुल साइज की हैं। ही सेड, वह कहता है, पिकिंग देम अप, और उनको उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना उसका पीछा करते हैं, नर्वसली, थोड़ा सा बेचैन होकर के, थोड़ा सा परेशान होकर के, बैक इनटू द गार्डन, और पीछे गार्डन के अंदर चले जाते हैं। हेयर, यहाँ, सेड रवि टू द बेगर, रवि बेगर को कहता है, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और ड्रॉप गिरा देता है, क्या गिरा देता है, स्लीपर्स को, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के सामने। वियर दीज, इनको पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापिस मत आना। द बेगर स्टेयर एट द स्लीपर, स्टेयर होता है घूरना, वो भिखारी घूरता है उन चप्पल को। हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, हरिडली बहुत जल्दी से, ठीक है, हरिडली जल्दी से, फ्लंग फेंक देता है, हिज टॉवल अपने टॉवल को, अपने तौलिए को, ओवर हिज शोल्डर अपने कंधों से फेंक देता है। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पैरों को धक्का मारता है, या अपने पैरों को उन चप्पल में, स्लीपर में डालता है, एंड लेफ्ट, और छोड़ देता है। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग बड़बड़ाता रहता है, बोलता है, ठीक है, कुछ बोलता है, ए ब्लेसिंग आशीर्वाद के रूप में, टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों को, यानी कि उन बच्चों को आशीर्वाद देने के हिसाब से कुछ है वो बोलता है, यानी कि उसने अपने पैरों के अंदर वो चप्पल पहनी और वहां से चला गया लेफ्ट। इन ए मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक ही मिनट में, वैनिश होता है गायब होना, वो गायब हो गया, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, उस गली के किसी भी कोने में वो दिखाई नहीं दिया, वहां से वो गायब हो चुका था। द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आए, and took an unappreciative look at the three of them, उसने अनएप्रिशिएट होता है एक अप्रशंसन, एप्रिशिएट किसी को प्रशंसा करना, अनएप्रिशिएट लुक यानी कि एक शक की नजर से देखना, किसी की प्रशंसा नहीं करना, उस अंदाज से वो उसको देखता है। एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों की तरफ, कौन कौन, मृदु, मीना और रवि की तरफ। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। प्लेइंग मार्बल, और मार्बल यानी कि पत्थर का कोई गेम खेल रहे हैं। डैनिश सर्च फॉर हिज चप्पल, फिर वह अपनी चप्पल ढूंढता है। इन द वरांदा, बरामदे में, वेयर ही हैड पुट देम, जहां पर उसने रखी थी, यानी कि फिर वो अपने चप्पल ढूंढने लग जाता है, बरामदे में उसने रखी थी वहीं पर ढूंढता है। लाली ही कॉल्ड, लाली वह पुकारता है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, कुछ ही क्षणों के बाद वह लाली को पुकारता है। शी हरीड अप टू हिम, वह तेजी से उसके पास जाती है। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है मैंने उन चप्पल को यहीं पर रखा था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, जितना चैप्टर आज आपको रीड करवाया वो आप एक बार रीड जरूर करें।
और बाकी जितना भी चैप्टर हमारा बचा हुआ है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब देखो ये चप्पल, गिफ्ट ऑफ चप्पल, चप्पल का गिफ्ट देना, उन बच्चों को दया आई उस भिखारी के ऊपर, उन्होंने चप्पल दे दी, उन्हें पता नहीं था वो किसकी है, और अभी पता चलेगा कि वो चप्पल किसकी है, म्यूजिक मास्टर की है। अब म्यूजिक मास्टर उन बच्चों को क्या कहता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। जितने वर्ड मीनिंग्स है ना, ग्लोसरी इंग्लिश टू इंग्लिश भी आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है और हिंदी टू इंग्लिश भी लिखनी है। थैंक यू।